ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सफाई अभियान का शुभारंभ जो है डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 11 सितंबर 2011 में दिल्ली से करी थी। चलिए मिलते हैं, एक और शख्स से बात करते हैं। जी नाम बताइए अपना, कहाँ से आए हैं? DS मलिक इंसा, गाजियाबाद। पुरुषोत्तम इंसा मेरठ दक्षिण से जी। पुरुषोत्तम जी मेरठ से और गाजियाबाद से हैं जी। तो आप यहाँ पर आए हैं, कितने समय से आ रहे हैं डेरे के अंदर? 20 साल से लगभग। मैं 2008 से आ रहा हूँ जी। इन पिछले सालों में जब से आप जुड़े हैं, कुछ गलत होते देखा डेरे के अंदर? बिल्कुल भी लेस मात्र को भी गलत नहीं है यहाँ, कहीं भी देख लो आप एक नौजवान है, आपने कभी कुछ गलत देखा? गलत तो है ही नहीं तो देखा कहाँ से, जब कुछ है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ से जी। क्या क्वालिफिकेशन, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? MA B.Ed टीचर। MA B.Ed टीचर हैं आप जी। तो आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं आप, बच्चों को आप निर्मित करते हैं फ्यूचर के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा कितना गलत दिखाया गुरुजी के बारे में, आप कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, कैसे हो सकते हैं? ऐसा है, वो सब झूठ है जो दिखाया, उसमें सच 1% कहीं साबित नहीं हो पाया, बोला जी। और रहे गुरुजी की बात, गुरुजी का चमत्कार है कि इतनी पब्लिक यहाँ आई हुई है, नहीं तो आप 500 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो मुझे। और अपने किराया लगा कर आ रहे हैं लोग बाग। अगर यहाँ कुछ गलत होता तो क्या डेरा इतना आगे बढ़ जाता, आप बताइए। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जब संत धरती पे आए, जब चाहे इतिहास उठा के देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, जिन्होंने भलाई के लिए अपने आप को मतलब भलाई करने के लिए उन्होंने वो किया, उस संत पे अत्याचार हुए हैं। किसी भी, चाहे गुरु नानक देव जी को देख लो, चाहे किसी पीर पैगंबर को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, ये तो दुनिया का इतिहास है। क्योंकि जब दयाल अपनी पावर दिखाता है, काल उससे डबल दिखाता है। लेकिन हार काल की होती है, थोड़ा वक्त लगता है। जैसे राम जी को लोग बागों ने बदनाम कर दिया, कृष्ण जी को बदनाम कर दिया, तो ये तो एक मामूली से इंसान है। लेकिन समय आएगा, अभी तो जितना काल का जो भी करना करे, लेकिन वो समय आएगा कि सिर्फ एक ही तिरंगे के नीचे सब होंगे जी। तो आपका कहना है कि एक तिरंगे के नीचे पूरा विश्व होगा, इस तरीके की जो है मतलब सोच आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। एक भारत का देश का नागरिक होने के एवज में मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। मैं आपसे पूछूंगा कि अभी गुड़गांव के अंदर जो है सफाई अभियान चला था और वहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, अपना किराया लगा करके अपनी झाड़ू ले गए और उसको घिस करके वापस अपना किराया लगा घर आ गए। तो क्या फ़ायदा हुआ उनको, क्या मिला? ये मानवता भलाई के कार्य हैं, वरना कोई किसी घर झाड़ू तो लगाता नहीं आजकल। और ये मानवता भलाई से हमारे गुरुजी की शिक्षा है कि भाई मानवता भलाई के कार्य करो, चाहे सफाई अभियान हो, ब्लड डोनेट हो, बोला जी, किसी का घर बनवाने हो, किसी की शादी करवानी हो, ये 136 भलाई के कार्य यहाँ चल रहे हैं। मेरा वही पूछना है कि जब आज के समय में कोई अपने घर के आगे चौबारे पे झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता, ऐसे समय में अपने घर से निकल के दूसरे शहर में जाकर के सफाई अभियान चलाना, इसकी प्रेरणा या इसका ये आपको अंदर से आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? ये गुरुजी से मिला है, गुरुजी की शिक्षा है, और अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है कि भाई मानव भलाई के कार्य करोगे तो आपको अंदर से एक उत्साह होगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो संत होता है ना, वो पूरे विश्व को मतलब ऐसे देखना चाहता है कि कोई उससे उंगली ना उठा सके। बाहर के लोग वाग जब घूमने आते हैं अपने इंडिया में, तो इंडिया को डर्टी इंडिया कहते हैं कि कितनी गंदगी है, कितना क्या है। इस चीज़ को हमारे सतगुरु के दिमाग में आया कि मतलब हमारे भारत को आके लोग वक्त दूसरे देश के ये गलत बोल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कदम उठाया गुरुजी ने। और आपने शायद MSG 1 देखी हो, तो उसमें उन्होंने पहले कदम उठा दिया था। फिर एक ने पत्रकार ने सवाल किया कि आपकी क्या उठाने से चलेगा, तो गुरुजी ने कहा कि हमने कदम उठाया है, बाकी भगवान जाने। तो वही 2014 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जो हमारे, फिर उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और मोदी जी ने अपना नाम दिया, ताकि हालांकि जो बाहर के लोग हैं वो तो यही जाने कि मोदी जी ने शुरुआत करी है। लेकिन ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सफाई अभियान का शुभारंभ जो है डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 11 सितंबर 2011 में दिल्ली से करी थी। उस समय की मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित। अगर कोई इतना दिमागदार समझदार हो चाहे तो वो सर्च कर सकता है किसी भी चैनल पे कि सबसे पहले वो तथ्य सारे मौजूद हैं। आपकी बात से हम भी वाकिफ़ हैं। आपकी बात सही है कि गुरुजी ने ही जो है पहले चलाया था, और तो गुरुजी ने एक नहीं चलाया, जो गुरुजी ने चला दिया। अब गवर्नमेंट उस चीज़ को मानती है और सिर्फ अपना नाम देती है, ताकि लोग बात सोचे कि ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट बेटी बचाओ, सबसे पहले गुरुजी ने इस चीज़ का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन गुरुजी ने चलाया। सबको एक समान मानना, सबको अपने भाई बहन या जात पात का धर्म सब मजहब हटा के गुरुजी ने सिखाया इस चीज़ों को। सबसे प्यार निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, किसी के प्रति खूनदान वगैरह सब करना, ये गुरुजी ने सिखाया, जो कि अब
मीडिया इस चीज़ को, या देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब पहले एक संति चलाता है समाज को सुधारने के लिए, जब जाके और उस नाम ये नेता लोग अपना कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा कि हमें नाम से मतलब नहीं, बस संसार सुखी हो, हमें उस चीज़ से मतलब है। कई इंटरव्यू देखे गुरुजी के, उसमें उन्होंने बोला है कि कई बार पूछा गया उनसे कि आपके पीछे कौन लगे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि नशा माफिया जी, या उनसे खतरा है उनको गुरुजी को। तो आपका क्या कहना है कि कितने लाख वो बताते हैं कि 5 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाया है, कितनी सच्चाई इस बात में? सच्चाई 5 करोड़ नहीं, इस टाइम जो 2017 के करीब थे 7 करोड़ के पब्लिक लगभग हो गई थी संख्या। गुरुजी नशा माफिया, नशा छुड़ाते हैं कि देखो हमारा बच्चा कभी गलत संगति में ना पड़े, किसी भी तरह के गलत संबंध ना हो, किसी को गलत भावना कोई ऐसा ना हो। गुरुजी नशा छुड़ाते हैं, बुराइयाँ छुड़ाते हैं। ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती, मांस मदिरा छुड़ाते हैं, अच्छी नहीं लगती, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि सबसे इस टाइम घिनौना हरकत जो है, जो गुरुजी पे आरोप लगाया गया, ये कलयुग में बता दिया गया कि कलयुग में सबसे घिनौना यही कार्य होगा जो संतों को ऊपर थोपा जाएगा, और ज़बरदस्ती सारे सबूतों को बाकायदा इस चीज़ को थोप के इन्होंने जो करा करो, लेकिन भगवान हमारा भगवान है, जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, वो सबकी कोई जिस तरह के विचार हैं, एक नौजवान है, इस तरह के विचार अगर भारत देश के सभी युवाओं के हो जाएं, मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि होगी, अभी नहीं होगी ये, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गलत लग रहा, लेकिन जब वो सतगुरु आएगा ना, अपने रूप दिखाएगा, तब सबको विश्वास होगा। क्योंकि ये सतनाम जी के वचन है कि सारे जहाँ में एक ही नाम होगा, शाह सतनाम। अब वो होगा, क्योंकि संतों के वचन है, संत के वचन कभी पलटते नहीं है, वो होगा, ज़रूर होगा, बस थोड़ी परेशानी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बाबा राम रहीम जी गुरु जी हैं, उनका कब तक आने का आपको लगता है, कब तक वो जो है इस समाज के बीच में आ सकते हैं? देखो जी, संत जब आएंगे, जब सारे मंत्री प्रधानी जब 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 सबके घुटने टिक जाएंगे ना, जब कोई बचाने वाला नहीं होगा, संत जब अपना रूप दिखाएंगे। और वो हमारे दिल में तो हैं, पता नहीं कौन कह रहा कि गुरु जेल में है, हमें तो लगता नहीं, क्योंकि हमें तो जब हमें दर्शन की आवश्यकता होती है, उस विश्वास से, उस भावना से याद करते हैं, हमें सतगुरु हमें दर्शन दे देते हैं। हमें तो लगता नहीं कि गुरु जेल में क्या है क्या नहीं। ये देख लो, इतनी सारी पब्लिक आई है, कोई अगर जेल में होते तो ऐसे आते, कोई नहीं आती, लेकिन ये विश्वास है जिसका। 3 नियम जो बताए जाते हैं आपके यहाँ नाम लेने से पहले, क्या तीनों को, जो पहला नियम शायद शराब का है, माँ संडे का है और बहन बेटी वाला है, तो क्या आप तीनों पर खड़े हैं आज भी? बिल्कुल। देखो, सतगुरु जहाँ तक हमें बचाए रखता कलयुग में, उतना सतगुरु के रहमो करम है कि उसी चीज़ से मतलब बच रहे हैं। वो सच्चे मन से जुड़ा हुआ है, 100% उनके नियम पर चल रहा है। अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। मोदी ने इससे भी कठिन नियम हो हमारे लिए इससे भी कठिन नियम हो, चाहे अगर पहाड़ से टकरा जाएंगे, हिम्मत करेगा इंसान तो सहायता करेगा भगवान। अगर आपके गुरुजी का कुछ इस तरह से वचन आ जाए कि पूरे देश की को स्वच्छ करना है, तो आप 5 करोड़ लोग हैं, क्या आप देश को स्वच्छ कर पाएंगे? बिल्कुल जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर एक बार वचन तो आए, 5 करोड़ नहीं 6 करोड़ लोग तैयार हैं एकदम। यही तो गवर्नमेंट को दिक्कत है कि अगर एक बार वचन कर देंगे तो सारा काम एक बार में हो जाएगा इनका। इस